सारे महापुरुषों का बराबर सम्मान है जो संसद के प्रांगण में है, लेकिन गांधी जी का महत्व तो एक अलग महत्व है। साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी और ये प्रतिमा इतनी आसानी से भी नहीं लगी। 1964 से बहुत बड़ा आंदोलन संसद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लगाने का चलाया गया। उस आंदोलन में कई लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लाखों लोग जेल गए, कई लोगों की जेल में डेथ हुई, कई माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया। गांधी जी के कद को छोटा करना, डॉक्टर अम्बेडकर के कद को छोटा करने का कुछ प्रयास है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। इसके संसद के अंदर प्रतिमा लगाना या उसको दूसरी जगह लगाना, शिफ्ट करना, इसके लिए जनरल पर्पसेस कमेटी होती है पार्लियामेंट। बिना जनरल पर्पसेस कमेटी के ये फैसला लिया किसने? एक तो जन आंदोलन को खड़ा करने की जरूरत है, इसी से जुड़ा हुआ है। बहुजन आंदोलन, बहुजन पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस पर? निजीकरण पर नहीं बोला, जाति जनगणना पे नहीं बोला, इस पर नहीं बोला, तो हम सब लोगों का एक विचार है, पूरे देश के थिंकर और चिंतक आ भी रहे हैं कि 22 तारीख को परसों कि बहुजन आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए। से संसद के प्रांगण से मूर्तियाँ गांधी जी की और बाबा साहब की रीएलोकेट की गई हैं, दूसरी जगह की गई हैं। तो आज उसके ऊपर हमारी प्रेस वार्ता है। हमने तय किया है कि इसका विरोध करेंगे और 26 जून को विरोध करेंगे, और तमाम सारे दलित संगठनों की मीटिंग अभी तक हो चुकी है और जंतर मंतर पर विरोध करेंगे। पूरे देश स्तर पर इसका मुद्दा बनाया जाएगा। और जो राहुल गांधी जी ने चुनाव के दौरान कहा था कि संविधान का सम्मान ये पार्टी नहीं करती, आरक्षण खत्म कर रही है, तो वो बात सत्यापित हो रही है। सारे महापुरुषों का बराबर सम्मान है जो संसद के प्रांगण में है, लेकिन गांधी जी का महत्व तो एक अलग महत्व है। जब संसद के अंदर आवाज़ सांसदों की नहीं सुनी जाती थी, तो बाहर आकर के प्रोटेस्ट करते थे प्रेरणा केंद्र में। वजह एक सबसे बड़ा कारण ये था कि जिस जगह पर मूर्ति स्थापित करी गई थी वो बड़ा प्रोमिनेंट जगह था, सब आते जाते देखते थे, कोई कोना नहीं था और मूर्तियां उनके साथ में नहीं थी। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का 67 में मूर्ति स्थापित करी गई, उसका भी प्रोमिनेंस और प्रमुखता थी। अब इन्होंने क्या किया है, एक म्यूजियम टाइप का व्यवस्था कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांधी जी के कद को छोटा करना, डॉक्टर अम्बेडकर के कद को छोटा करने का कुछ प्रयास है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आंदोलन होगा, भीषण आंदोलन होगा। इसके इन्हों फिर से वहीं पर स्थापित किया जाना चाहिए जहां है। ये सावरकर जी और सबके मुकाबले में खड़ा कर देंगे। मैं समझता हूं कि अपमान है गांधी जी का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान है। एक मनुवाद के पोषक थे। सावरकर ने कहा था कि मनुस्मृति लागू करना चाहिए, संविधान नहीं लागू होना चाहिए। इस तरह के लोगों का कहने का मतलब उस ख्याल के लोग भी हैं, उस विचारधारा के लोग। और डॉक्टर अम्बेडकर का पुतला भी जलाया था आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को, और संविधान की प्रति भी जलाई थी। वो तो बड़े लंबे अरसे पर जब सत्ता में नहीं आए तब इनको समझ में बात आया कि भारत के लोगों की सोच इनके साथ नहीं है। 52 साल तक इन्होंने तिरंगा भवन पर नहीं फहराया था, तब ये सरेंडर किए। लेकिन सरेंडर करने के बाद, सत्ता में के आने के बाद फ्री अपने ट्रू कलर में आ रहे हैं, अपने सही
रंग दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने। एक बात है। दूसरी बात है इसी से संबंधित, आज बहुजन आंदोलन को खड़ा करने की ज़रूरत है, इसी से जुड़ा हुआ है। बहुजन आंदोलन, बहुजन पार्टी क्यों नहीं बोल रही इस पर? निजीकरण पर नहीं बोला, जाति जनगणना पे नहीं बोला, इस पर नहीं बोला, तो हमारा, हम सब लोगों का एक विचार है, पूरे देश के थिंकर और चिंतक आ भी रहे हैं कि 22 तारीख को, परसों, कि बहुजन आंदोलन को फिर से खड़ा किया जाए। तो बहुजन आंदोलन को खड़ा किया जाएगा 22 को। एक बहुत बड़ी चिंतन बैठक है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में। ये जो बचा खुचा है बहुजन आंदोलन को बेचने नहीं देंगे। अगर हम नहीं खड़े होंगे तो बिक जाएगा पूरा। अभी कुछ बची खची पूंजी है। एक सतीश सांसी जी पूरा जीवन काशीराम जी के साथ गुजारा, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ। अब इनके संपर्क में हजारों काशीराम जी के सपोर्टर्स हैं, उनके ट्रेंड द्वारा हैं, उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं। तो उस आंदोलन को भी इसी के इर्द गिर्द रखेंगे कि फिर से बहुजन आंदोलन खड़ा किया जाना चाहिए विचार के आधार पर। और इत्तेफाक है कि कांग्रेस पार्टी भी सामाजिक न्याय की बात को बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है। महापुरुषों की मूर्तियां थी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की, गांधी जी की। इसमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा कोई साधारण प्रतिमा नहीं थी और ये प्रतिमा इतनी आसानी से भी नहीं लगी। 1964 से बहुत बड़ा आंदोलन संसद में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को लगाने का चलाया गया। उस आंदोलन में कई लाख लोगों ने गिरफ्तारियां दी, लाखों लोग जेल गए, कई लोगों की जेल में डेथ हुई, कई माताओं ने बच्चों को जेल में जन्म दिया। उस ऐतिहासिक आंदोलन, जो आज तक भारत में दलितों का इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ, इतने बड़े आंदोलन के बाद, इतनी बड़ी कुर्बानियों के बाद 2 अप्रैल 1967 को यह ऐतिहासिक प्रतिमा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की संसद भवन के प्रांगण में एक प्राइम लोकेशन पर लगी। जब संसद आते थे तो सांसद भी बाबा साहेब की प्रतिमा को नमन करते थे। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को मानने वाले लाखों लोग संसद भवन में आते हैं, बाबा साहेब को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 6 दिसंबर को भी आते हैं पुष्पांजलि करने। और पार्लियामेंट स्ट्रीट पर सैकड़ों स्टॉल लगती हैं, जो बाबा साहेब को मानने वाले लोग स्टॉल लगाते हैं। लाखों लोग वहाँ आते हैं और वहाँ से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को पूरे देश और दुनिया में पहुँचाने का काम होता रहा है। ये जो अचानक 2 और 3 की रात को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को वहाँ से हटाया गया, गांधी जी की प्रतिमा को हटाया गया, ये कोई साधारण घटना नहीं है। एक तो सबको पता लगना चाहिए कि संसद के अंदर प्रतिमा लगाना या उसको दूसरी जगह लगाना, शिफ्ट करना, इसके लिए जनरल पर्पसेस कमेटी होती है पार्लियामेंट की। इस पिछले 5 साल के कार्यकाल में जनरल पर्पसेस कमेटी का गठन ही नहीं हुआ। बिना उसके फैसले के, बिना जनरल पर्पसेस कमेटी के ये फैसला लिया किसने? एक तो ये सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि जब चुनाव खत्म हुआ और रिजल्ट आने वाले थे, एग्जिट पोल 3 तारीख की रात को शाम को आने वाला था, एकदम आनंद फानंद में तुरंत मोदी जी के नेतृत्व में, उनके लोगों के इशारे पर, सारे कानूनों को ताक पर रख के जिस तरीके से षड्यंत्र के तहत ये मूर्तियों को रातों रात हटाया गया, इससे षड्यंत्र स्पष्ट नजर आता है। जनता को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, लोगों से कुछ पूछा नहीं गया और अचानक ही रातों रात इस तरीके से मूर्ति को हटाकर और एक किनारे पे, एक साइड में ले जाकर 13 मूर्तियों को एक जगह लगाना और प्रेरणा स्थल का नाम देना, निश्चित तौर पर ये बहुजन समाज का अपमान है। उन सब लोगों का जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय में भरोसा करते हैं,
जो करोड़ों लोग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी में आस्था रखते हैं, उन सब की आस्था पर हमला है ये। इनकी आस्था और हमारी आस्था की क्या वैल्यू है? जिन चीज़ों के प्रमाण नहीं है उसके ऊपर ये लोग कितना संघर्ष करते हैं, कितने लोगों की कुर्बानी हुई है। और यहाँ जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का तो पूरा इतिहास है, सब कुछ अवेलेबल है। किस तरह हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने के रास्ते, नौकरी के रास्ते, संसद में, विधानसभा में जाने के रास्ते बनाए, और उनकी प्रतिमा को इस तरह हटाया जाना ये पूरे बहुजन समाज का अपमान है, समतावादी विचारधारा को मानने वाले लोगों का अपमान है। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो कांग्रेस या दूसरे दल हैं, वो लोग जो एक संदेश जाहिर कर रहे थे कि ये संविधान बदल देंगे, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के कई नेतागण भाषणों में बोल रहे थे कि 400 पार दो ताकि संविधान को बदला जा सके। और आपको याद होगा कि इस चुनाव के रिजल्ट आने के बाद राजा सिंह नाम है शायद उनका, तेलंगाना से विधायक हैं, उन्होंने तो बाकायदा एक भाषण में महाराष्ट्र के अंदर कहा है कि आपने 400 पार नहीं दिए, 400 पार देते तो हिंदू राष्ट्र बन जाता, हम बना देते। इसका मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि संविधान को बदलने की इनकी साजिश थी, और देश की जनता को सलाम है कि उन्होंने इनकी साजिश को नाकाम किया। और ये मूर्ति को हटाया जाना भी कहीं ना कहीं वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि वो 400 पार कर देंगे और ये मूर्तियाँ भी यहाँ से हटवा दो और सब कुछ, मतलब एक तरीके से जो समतावादी विचारधारा है उसका दफन करने की एक ये बहुत बड़ी साजिश है। और ऐसे लोगों को मैं आगाह कर देना चाहता हूँ, अगर आप अपनी आस्था के लिए लड़ सकते हो तो हम भी अपनी आस्था के लिए लड़ना और मरना जानते हैं। आप हमारी आस्था को कमज़ोर ना समझें। आपको ये चेतावनी है केंद्र की सरकार को कि वो तुरंत डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को और गांधी जी की प्रतिमा को उन्हीं प्रोमिनेंट जगह पर जहाँ वो थी और जितनी ऊंचाई पर वो लगी थी उनको वहाँ जल्द से जल्द आप स्थापित करें। आने वाली 26 मई को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर तमाम अम्बेडकरवादी संगठन मिलके एक आंदोलन करने वाले हैं। 26 जून 2024 को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर हम सारे तमाम अम्बेडकरवादी संगठन इस पर प्रदर्शन करने वाले हैं। और मैं केंद्र की सरकार से करबद्ध निवेदन करता हूं, इतनी तानाशाही ठीक नहीं है। आप इस देश में लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। जितना जल्दी हो सके ये दोनों मूर्तियों को तुरंत वापस, बाबा साहेब की भी और महात्मा गांधी जी की भी, दोनों तुरंत लगाई जाए, अन्यथा देशव्यापी बड़ा आंदोलन की तैयारी चल रही है। पूरे देश में लोग गुस्से में, जिस तरह 2 अप्रैल 2018 का आंदोलन हुआ था उससे भी बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर हो जाएगा। अगर आपको थोड़ी भी शर्म है, अगर आप लोकतंत्र को मानते हैं, संविधान में तुम्हारी आस्था है और आप बाबा साहेब की बात भी करते हो, तो बाबा साहेब की और गांधी जी की प्रतिमाओं को वापस उन्हीं परमानेंट जगह पर, उसी ऊंचाई पर स्थापित किया जाए। अन्यथा राष्ट्रव्यापी बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। और इस 26 जून को सुबह 11 बजे जंतर मंतर पर एक सांकेतिक, एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हम लोग करने वाले हैं, जिसके लिए मैं आप सबका भी आह्वान करता हूँ। आप सब लोग भी उसमें आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। महात्मा गांधी जी का मूर्ति है, वहीं पे सावरकर जी का मूर्ति, तो आपको सावरकर जी के मूर्ति से ऐतराज है कि क्या? इतराज भी है। एक मनुस्मृति के पक्ष में, एक संविधान निर्माता, दोनों में मेलजोल हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी में बीजेपी का नागरिक द्वारा चूज किया गया है, कहते हैं नागरिक द्वारा स्थापित सरकार, तो आप ये कह रहे हैं कि, और वो उनको मानते हैं, अपना इम्पोर्टेंस देते हैं, तो क्या वो गलत है? नहीं, तो प्रोमिनेंस बराबर का नहीं हो सकता ना। आप उनका लगाइए, कहीं और लगाइए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। जहाँ बाबा साहब की लगी हुई है वहाँ लगे रहने दीजिए। मतलब आप योगदान की बात करें, क्या योगदान है? मतलब प्रोमिनेंस की योगदान, क्या योगदान है उनका? नहीं मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, सावरकर का क्या योगदान है? जिंदगी भर अंग्रेजों की पेंशन खाते रहे, 6-7 बार माफ़ीनामा दिया उन्होंने। और जो लोग तो बेउर जेल में गए, सेल्लर जेल में गए, हजारों लोग की अर्थी भी नहीं आ पाई, ये खुद जिंदा भी आए और मौज भी मारा इन्होंने, पेंशन भी अंग्रेजों से लिया इन्होंने, तो कौन सा कुर्बानी दे दिया भाई? वैसे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा नहीं है, लेकिन ये शर्मनाक है। ये एकदम अयोग्य सरकार है, तानाशाह सरकार है। इन्हीं के लोग पेपर लीक करवा रहे हैं और ऊपर से इनके मंत्रीगण उस पर चुप्पी साध लेते हैं।
तो उनको कानों में तो ये चीज तो घुसे है ना। आपके माध्यम से आज तक जाएगी। आज आप इसीलिए हैं, प्रेस तो इन्फॉर्म करता है ना। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो चीज आप बता रहे हो उससे भी तो मतलब नहीं, मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उनसे भी संपर्क हो रहा है। बहुत मजबूती से पूरा विपक्ष एकजुट होकर संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाएगा। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल क्लाउड न्यूज को अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।